हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओज क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना बेटे, ये पूरी बॉडी हमारी, जैसे मैंने पहले कहा कि हार्मोन्स पे है और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे है। तो हार्मोन्स जो हैं, हर ऑर्गन्स जो है ना वो सिक्रीट कर रहा है और उसके बाद वो हार्मोन जो है बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप जब ये अपना लाइफस्टाइल बदल लेंगे ना तो हर चीज गड़बड़ हो जाएगी। जब आप रात को दिन में और दिन को रात में बदल लेंगे तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस तो होना ही होना है। आपका जो नॉक्टर्नल आपने अपनी आदतें कर ली है ना, इससे फिर दूसरी बात है आपकी डाइट के ऊपर आपने जो प्लास्टिक्स का इस्तेमाल है, ये हमारे पैंक्रियाज में जाके प्लास्टिक सेटल हो रहा है, हमारे ब्रेन में हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स गड़बड़ कर रहे हैं। फिर आप माइक्रोवेव में जब खाना गर्म करते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो एक चारा रह जाता है आपको एनर्जी देने वाला चारा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपको आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है। एक होती है ना एनर्जी कि जी मैंने काम करना है, मुझे पेट्रोल मिल जाए, ठीक है। दूसरा होता है कि आपकी हेल्थ, आप ग्लो कैसे करेंगे उसके साथ, आप वाइटैलिटी आपकी कैसे इंक्रीज होगी। तो वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो माइक्रोवेव खराब कर देता है। पीसीओज क्या है? ये एक आपने बड़ा ऐसा सवाल किया है कि इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं साइंसदान और अभी तक ये नहीं पता चला कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का शुरुआत कहाँ से होता है, हम इसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक सिंड्रोम है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसके अंदर सबसे पहले, आज से बहुत साल पहले, 20वीं सदी के शुरू में, यानी 1920s में शायद ये होती थी, लेकिन बहुत रेयर थी। ठीक है। होता क्या है कि ओवरी जो है ना हमारी, अंडेदानी जो है, जी। इसके ऊपर एक सख्त झिल्ली, बहुत टफ कैप्सूल चढ़ा होता है और एग रिलीज होने का तरीका ये होता है कि उस कैप्सूल को फाड़ के अंडा बाहर गिरता है और पेट में गिर जाता है और फिर ट्यूब जो है उसको उठाती है। अब होता क्या है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में वो कैप्सूल बड़ा टफ हो जाता है। उसके नीचे छोटी छोटी पानी की थैलियां जो कि कोशिश कर रही हैं कि हम एग रिलीज करें, लेकिन वो टफ कैप्सूल उनको फटने नहीं दे रहा। वो लाइन अप करती हैं पूरे कैप्सूल के नीचे, वो छोटी छोटी पानी की थैलियां बैठी हुई हैं कि कहीं से हमें वीकनेस मिल जाए कैप्सूल में तो हम रिलीज कर दें एग को। तो वो उसकी सरफेस के नीचे पॉलीसिस्ट्स बना के बैठी होती हैं, क्योंकि अंडे के गिर्द एक पानी की थैली बनती है, वो 2 सेंटीमीटर की होके फटती है और फिर अंडा रिलीज होता है। ठीक है। जब वो टफ कैप्सूल है ऊपर, तो वो छोटी छोटी पूरे कैप्सूल के नीचे वो सिस्ट इकट्ठी, तो इसलिए इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? कौन सी स्टेजेस पर इसका ट्रीटमेंट जो है वो लाजमी करवा लेना चाहिए, लेकिन या ना करवाएंगे तो उसके बाद ये खतरनाक है? बेटे ये तो सिम्प्टोमेटिक हमने देखना है ना कि किस स्टेज पे बच्ची आई है। इनफर्टिलिटी के लिए आई है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, बाद में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं तो, लेकिन मेन फिर वही घूम घुमा के उसी पे आती है लाइफस्टाइल चेंज। जस्ट लाइफस्टाइल, मतलब कि आपने अगर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया तो आपने तमाम बीमारियां पीसीओ को हरा दिया। ठीक है। जस्ट लाइफस्टाइल चेंज और पीसीओ जो है उसका इलाज कोई नहीं है, क्योंकि ये मल्टी फैसेटेड है ना। बहुत से ऑर्गन्स अफेक्ट हुए हैं इससे। किसी को अभी तक यही नहीं पता कि ये शुरू कहाँ से होती है और क्या, तो इसलिए लाइफस्टाइल चेंजेस और अपनी डाइटरी चेंजेस, उसके अलावा आपने फौरन डॉक्टर से मिलें, वेट को कंट्रोल में रखें,